सो हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आज का सेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बिहार पुलिस के 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। दोस्तों, आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रामबाण है दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, पाचन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है। तो दोस्तों आप लोग नंबरिंग पे मत जाइएगा क्योंकि हम क्वेश्चन इधर उधर से लेकर के आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पाचन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है। तो दोस्तों मुंह से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डीएनए की खोज किसने की थी। तो दोस्तों डीएनए की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वाटसन और क्रिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे वीवीआई में करके रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पेड़ पौधे में भोजन की प्रक्रिया से बनता है। तो दोस्तों पेड़ पौधे में भोजन किस प्रक्रिया से बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण आरबीसी में कौन सा रक्त द्रव्य होता है। तो दोस्तों आरबीसी में कौन सा रक्त द्रव्य होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 होता है दोस्तों, या फिर 47 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हृदय को कितने कक्षों में बांटा गया है। तो दोस्तों हृदय को कितने भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हृदय को 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, दर्पण के प्रतिबिंब किस प्रकार होता है। तो दोस्तों दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, आभासी और सीधा। ध्यान में रखिएगा, दर्पण का प्रतिबिंब जैसे मिरर आईना जो हम लोग देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी और सीधा होता है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितना होता है। तो दोस्तों ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 330 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसको वीवीआई करके रख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है। तो दोस्तों किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिएगा, आपका कितना सही हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपकी तैयारी कैसे ये पता चल सके। गति को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों गति को किससे मापा जाता है। तो मीटर प्रति सेकेंड से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकेंड से गति को मापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्डे की इकाई क्या है। तो दोस्तों कार्डे का इकाई या एसआई मात्रा क्या होता है। तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जूल, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब मतलब प्रेशर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों दाब प्रेशर की एक इकाई मतलब एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पास्कल, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पास्कल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों पौधे में जो भोजन का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे में भोजन की प्रक्रिया आरंभ होती है और भोजन बनती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान को किस में हम लोग मापते हैं? तो किलोग्राम में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों ग्राम। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ग्राम में हम लोग द्रव्यमान को मापते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों जूल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा तत्व है जो हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्बन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कार्बन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको VBI टिक कर लीजिएगा, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने खोजा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाया जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन, जो कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाया जाता है तो वो नाइट्रोजन होता है, ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यानी धूप से, मतलब जो मॉर्निंग का समय होता है 7 से 10 के बीच में जो हम लोग धूप जो खाते हैं उससे हम लोग को विटामिन डी प्राप्त होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो दोस्तों वही बात हुआ, क्वेश्चन रिपीट है, सूर्य का प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, या फिर सूर्य का प्रकाश से शरीर में सूर्य का प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी, ध्यान में रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा की SI यूनिट क्या होता है? तो विद्युत धारा एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, जो बिहार लेवल का एग्जाम होता है ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब SI यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। SI यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट हो जाएगा दोस्तों एम्पियर, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि होता है तो यकृत होता है, यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यकृत, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पौधे में जो भोजन का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आप लोग को पता ही होगा। और आप लोग कितने में कितने सही करते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो दोस्तों हमारे अंदर डेंगू बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस के कारण। और किसके काटने से होता है? तो दोस्तों डेंगू बुखार मादा मच्छर को काटने से होता है, ध्यान में रखिएगा, मच्छर को काटने से होता है हमें डेंगू बुखार, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पाचन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है? तो दोस्तों पाचन तंत्र की शुरुआत हमें कहाँ से होता है? तो मुँह से ना होगा दोस्तों। हम लोग खाना चबाते हैं, चबा करके खाते हैं दाँत से, जीभ से, तो मुँह से ही स्टार्ट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप लोग कितना क्वेश्चन किए, इसमें 25 क्वेश्चन था, आप लोग कितना करेक्ट किए उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों टेक केयर, बाय।